मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला आधिकारिक भारत दौरा है। भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। यह मुलाकात हैदराबाद हाउस में हुई। इस दौरान भारत और मालदीव के बीच करेंसी, शिक्षा, भ्रष्टाचार को रोकने, न्यायिक और खेल के क्षेत्र से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हैदराबाद हाउस में शिखर वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है और आज हमने आपसी सहयोग को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुइजू ने मालदीव में हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे संबंधों का अहम पड़ाव है और हमने इसमें हमेशा मालदीव के लोगों के हित को प्राथमिकता दी है। डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है और हमने इसमें हमेशा मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी है। इस वर्ष एसबीआई ने मालदीव के $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स का रोल ओवर किया है। आज मालदीव की आवश्यकता अनुसार $400 मिलियन और 3,000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता भी संपन्न हुआ है। हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। आज हमने पुनर्विकसित हनीमाधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। इस मौके पर भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट हैंडओवर किए गए। थिलाफुशी में नए कमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा। आज भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर किए गए हैं। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। 6 अन्य आइलैंड पर भी शीघ्र काम पूरा किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 30,000 लोगों को साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करेगी। इस दौरान मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू इस तरह के पहले लेन देन के गवाह बने।
शिखर वार्ता के दौरान भारत और मालदीव मुक्त व्यापार समझौते पर भी सहमति बनी। दालू में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन और आलिफू में फर्स्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित करने में भी सहयोग दिया जाएगा। ओशिनोग्राफी और ब्लू इकोनॉमी में भी हम साथ मिलकर काम करेंगे। आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया। लोकल करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट पर भी काम किया जाएगा। हमने डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया है। कुछ दिन पहले मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। आने वाले समय में भारत और मालदीव को यूपीआई से भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। दोनों देशों के बीच आने वाले समय में अदू में नया भारतीय कॉन्सुलेट और बेंगलुरु में मालदीव का नया कॉन्सुलेट खोलने पर भी सहमति बनी। अडू में नया भारतीय कॉन्सुलेट और बेंगलुरु में मालदीव का नया कॉन्सुलेट खोलने पर भी हमने बात की है। इन सभी पहलों से हमारे पीपल टू पीपल संबंधों को बल मिलेगा। एकता हार्बर प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। एकता हार्बर प्रोजेक्ट में काम तेजी से चल रहा है। हम मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना सहयोग जारी रखेंगे। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन को बड़ी चुनौती बताते हुए इससे मिलकर निपटने का आह्वान किया। इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हाइड्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पांस में सहयोग बढ़ाया जाएगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ने के लिए मालदीव का स्वागत है। क्लाइमेट चेंज हम दोनों देशों के लिए बड़ी चुनौती है। इस संबंध में सोलर और एनर्जी एफिशिएंसी में भारत अपने अनुभव मालदीव के साथ साझा करने के लिए तैयार है। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति का स्वागत किया। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू ने राजघाट का भी दौरा किया और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन परिसर में राजस्थान के धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बच्चों और शिक्षकों से मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों को अनुशासन और मर्यादा का पालन करते हुए निरंतर शिक्षा हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासन केवल दिखाने की चीज नहीं है, ये आपके अंदर समाहित होना चाहिए और ये आदत में शामिल होना चाहिए। On this occasion, I will make an appeal to you on some aspects. One, always keep on learning. Never stop learning. Your thirst to acquire knowledge should be growing every day. You should be really informed
about your country, about your history, about our culture, about our places of tourism, about our governance. At your age, you need to be informed. I will appeal to you to at least go once to the library carefully and come with a book which you want to read. Biographies are good. If small biographies are there, once you start reading, then you'll come to know about great persons. Never neglect your attitude, your aptitude. If you have interest in music or sports or painting, nurture that also. It is required. You must be ambassadors of your institute wherever you go, by discipline, by decorum. You must stand out that they are cadets of a military school, which means discipline. Discipline is not something to be shown. Discipline is something which has to be your habit. It has to be ingrained in you. Number 2, always believe in your country. Your country's interests are uppermost. You have to understand what is nationalism. उपराष्ट्रपति ने छात्रों से खुद पर विश्वास रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि डर सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप किसी भी चीज से डरने लगते हैं तो आप खुद को कमजोर समझने लगते हैं। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से देश को सर्वोपरि रखने की बात कही। Always keep your nation first. Always. Tell others also to keep nation first. Tell others also to be disciplined on road. Persuade others also कि हम गंदगी को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। गंदगी के लिए जगह बनी हुई है। एक बहुत बड़ा अभियान चल गया अब तो, स्वच्छता का अभियान। इट हैज बिकम एन इंडस्ट्री। देखते देखते हुआ है। हमने जो भारत देखा है, आप जो देख रहे हैं, उसमें दिन रात का फर्क है, अकल्पनीय फर्क है। सोच नहीं सकते थे कि भारत इतना बदल जाएगा। आज के दिन आपको जो सुविधाएं मिली हुई हैं वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हैं, और आप जो कर गुजर सकते हो, आप बाहर निकलोगे, फौज में जाओ या कहीं और, आपकी प्रतिभा अलग रहेगी। बहुत से ऐसे आयाम हैं जो आप कर सकते हो। बट लर्न गुड वर्च्यूज, गुड क्वालिटीज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष बलीराम भगत की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। संसद सदस्यों, पूर्व सदस्यों, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व अध्यक्ष बलीराम भगत 5 जनवरी 1976 को 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे।